So the today topic is knowledge discovery from the data warehouse और data KDD जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एक्सप्लेन इन शॉर्ट और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉलेज डिस्कवरी और KDD फ्रॉम द डेटा और डेटा वेयर हाउस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस कंटेन द रॉ डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, मीनिंगफुल डेटा एंड इंटरेस्टिंग डेटा एंड नॉट इंटरेस्टिंग डेटा। पूरे टाइप का डेटा अगर डेटा वेयर हाउस में प्रेजेंट है तो फॉर एग्जांपल हमने जैसे RTMNU यूनिवर्सिटी का अगर हम लेते हैं तो ऑल द कॉलेजेस आर एफिलिएटेड अंडर द RTMNU। तो नागपुर सिटी में जितने भी कॉलेजेस प्रेजेंट है या जितने भी कॉलेजेस है सब एफिलिएटेड है RTMNU के अंडर। तो RTMNU इज़ वन ऑफ द डेटा वेयर हाउस, वो एक डेटा वेयर हाउस है। और डेटा मार्ट हम किसे कहेंगे जहाँ पे रिलेटेड टू दैट डेटा रिलेटेड टू दैट डेटा अगर प्रेजेंट है तो उसे हम डेटा मार्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा SS मनियार कॉलेज वो एक डेटा मार्ट हो गया, बिकॉज जो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लिए हुए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने जिन कोर्सेज में BSc IT, BCA, MSc एंड कॉमर्स या 11th-12th जितने भी कोर्सेज हमारे यहाँ रन होते हैं कॉलेज में, तो जो स्टूडेंट वहाँ पे एडमिटेड है हमारे कॉलेज में उनका डेटा हमारे कॉलेज में मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कमला नेहरू कॉलेज का या मोता साइंस कॉलेज के स्टूडेंट का डेटा हमारे SS मनियार में मिल रहा है। दैट इज़ मीन बाय आवर SS मनियार कॉलेज इज़ वन ऑफ द डेटा मार्ट, जहाँ पे सिर्फ रिलेटेड टू दैट कॉलेज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हाँ, बट अगर हम RTMNU में चले जाते हैं तो RTMNU में हमें ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, मुझे कमला नेहरू का या मोता साइंस का या SS मनियार का सभी डेटा मुझे वहाँ पे अवेलेबल मिल सकता है एंड हिस्टोरिकल डेटा भी मुझे वहाँ पे अवेलेबल मिल सकता है। बट इट विल नॉट हैपन इन सम केसेस इन SS मनियार कॉलेज। कि हो सकता है कि SS मनियार कॉलेज का स्टूडेंट 10 साल के बाद या 20 साल के बाद आके कहे कि मुझे मेरा डेटा लेना है या एक्सट्रैक्ट करना है, वॉटेवर जो भी उसको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी, तो वो अगर आके SS मनियार में कहेगा 20 साल के बाद कि मुझे डेटा चाहिए। सो इन सम केसेस इट इज़ नॉट हैपन। ठीक है, हो सकता है कि उसका डेटा मिसप्लेस हो गया होगा या इरेज्ड हो गया होगा या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्जिंग प्रोसेस जो हम कहते हैं उसमें ये सब चीज़ें डे टू डे लाइफ में या फिर 5 ईयर बाद अगर हम कर रहे हैं हमारे कॉलेज में कंटिन्यूली डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का डेटा इरेज्ड हो गया होगा या ख़त्म हो गया होगा। बट अगर वही स्टूडेंट RTMNU में जाके 20 साल के बाद भी कहेगा कि मुझे मेरा डेटा चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना है, देन दैट विल बी हैपन इन दैट केस कि वहाँ पे डेटा वेयर हाउस में उसको डेटा मिलेगा ही, उसको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलने ही वाली है, क्योंकि वो वेयर हाउस है। वेयर हाउस है तो वेयर हाउस में तो आपको पूरा डेटा मिलेगा। ये मैंने एक एग्जांपल बताया आप लोगों को। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउस से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग सम टेक्निक्स एंड दिस टेक्निक्स आर कॉल्ड एज डेटा माइनिंग टेक्निक्स। हम उसको डेटा माइनिंग टेक्निक्स कहते हैं। और जब हम वो डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको हम पर्टिकुलर पैटर्न में, पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन में हम उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो दिस इज़ द व्यूज फ्रॉम द टिपिकल डेटाबेस सिस्टम एंड द डेटा वेयर हाउस कम्युनिटीज़। डेटा माइनिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नॉलेज प्रोसेस। तो जब हम नॉलेज को डिस्कवर करते हैं तो उसमें डेटा माइनिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो उसके कुछ स्टेजेस आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है, KDD के। जैसे ये डेटा वेयर हाउस है या डेटाबेस है, तो डेटाबेस से सबसे पहले डेटा क्लीनिंग होता है, मीन्स इम्प्योरिटीज़ या नॉइज़ डेटा जो है वो उसको क्लियर किया जाता है। जो भी मीनिंगफुल डेटा मुझे रिलेटेड टू माय रिक्वायरमेंट, जो भी डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करना है वही डेटा एक्सट्रैक्ट होता है। तो जब हम डेटा गैदर्ड करने की कोशिश करते हैं तो हमें हिस्टोरिकल डेटा, रॉ डेटा, उसके साथ साथ मीनिंगफुल डेटा भी मिलता है। तो उसमें से अगर हम उस पर डेटा क्लीनिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो जो नॉइज़ डेटा है वो रिमूव हो जाएगा और मुझे जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा है वो इम्पॉर्टेंट डेटा या मीनिंगफुल डेटा मैं एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ या मुझे मिल सकता है इन द प्रोसेस ऑफ डेटा क्लीनिंग। फिर डेटा इंटीग्रेशन स्टेज में क्या होता है कि डेटा इंटीग्रेशन में डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट डेटा सोर्सेज। अलग अलग डेटा सोर्सेज से डेटा को गैदर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे डेटा मार्ट्स 2-3 जगह पे हमारे डेटा मार्ट्स है, या हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे
मेरा कुछ डेटा कुछ दूसरे डेटा मार्ट में है या किसी दूसरे डेटा मार्ट में है, तो अगर मुझे वो डेटा एक जगह पे कलेक्ट करना है तो मैं अलग अलग डेटा मार्ट से वो डेटा अगर एक जगह पे इंटीग्रेट कर रही हूँ तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं डेटा इंटीग्रेशन। देन डेटा सिलेक्शन में या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो भी हमने डेटा क्लीन किया है, जो मीनिंगफुल डेटा मेरे पास आया है, जो इंटीग्रेट करके डेटा मेरे पास आया है फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्सेज या डिफरेंट डेटा मार्ट से, उसके ऊपर कुछ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कुछ एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करके उसको सिलेक्ट करते हैं या फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और फिर उसके बाद हम डेटा माइनिंग प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, डेटा माइनिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं। एंड देन फाइनल स्टेज इज़ द पैटर्न इवैल्यूएशन मीन्स पैटर्न डिस्कवरी। तो पैटर्न डिस्कवरी मीन्स एक विजुअलाइजेशन मेथड है जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में। तो उसमें भी अलग अलग पैटर्न डिस्कवरी मेथड्स आपको मिलेंगी जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। So these process or these phases included in the knowledge discovery टॉपिक, ठीक है। तो नॉलेज डिस्कवरी जब भी हम करते हैं तो इस फेजेस से हमें पास होना रहता है। डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा सिलेक्शन या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा माइनिंग एंड पैटर्न इवैल्यूएशन, एंड फाइनली वी गॉट द नॉलेज डिस्कवरी। नॉलेजेबल डेटा हम डिस्कवर कर सकते हैं फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस और डेटाबेस। ओके, सो हर एक टॉपिक को हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले डेटा क्लीनिंग मीन्स रिमूवल ऑफ नॉइज एंड इनकन्सिस्टेंट डेटा। अगर इनकन्सिस्टेंट डेटा अवेलेबल है आपके डेटाबेस में मीन्स डुप्लीकेट डेटा अवेलेबल है तो वो इनकन्सिस्टेंट डेटा हो गया, ठीक है। तो इनकन्सिस्टेंट डेटा को हम रिमूव करके एक कंसिस्टेंट डेटा को हम ये कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रिमूव द नॉइज डेटा, जो अनवांटेड डेटा है उसको रिमूव करना, ठीक है, वो नॉइज डेटा रिमूव करना यानी डेटा क्लीनिंग प्रोसेस होती है। डेटा इंटीग्रेशन वेयर द मल्टीपल डेटा सोर्सेस में बी कंबाइंड। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग डेटा मार्ट से या अलग अलग सोर्सेज से मुझे डेटा को कलेक्ट करना है एक जगह पे, तो उस प्रोसीजर को मैं डेटा इंटीग्रेशन कहती हूँ। डेटा सिलेक्शन वेयर द डेटा रिलेवेंट टू द एनालिसिस टास्क टू रिट्राइव फ्रॉम द डेटाबेसेस। तो यहाँ पे डेटा सिलेक्शन में हम कुछ मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करते हैं, एनालिसिस टास्क परफॉर्म करते हैं जिसके थ्रू हम कुछ नॉलेजेबल डेटा जो है वो रिट्राइव कर सके, डेटा को सिलेक्ट कर सके। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स व्हाट, where the data are transformed and consolidated into the forms appropriate for mining to perform some summaries और aggregation operation। तो यहाँ पे भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर में भी हम एग्रीगेट डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं बाय अप्लाइंग सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को अप्लाई करके हम एग्रीगेट डेटा, एक समराइज डेटा हम अगर अचीव करते हैं या रिट्राइव करते हैं तो उसे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। देन स्टेज आती है डेटा माइनिंग की। दिस इज़ द इसेंशियल प्रोसेस वेयर द इंटेलिजेंट मेथड और टेक्निक्स आर अप्लाइड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा पैटर्न। तो इंटेलिजेंट मेथड्स या कुछ टेक्निक्स है डेटा माइनिंग में, वो हम अप्लाई करके जो मीनिंगफुल डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मीनिंगफुल पैटर्न जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डेटा माइनिंग। ओके, फिर पैटर्न इवैल्यूएशन टू आइडेंटिफाई द ट्रूली इंटरेस्टिंग पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज बेस्ड ऑन द इंटरेस्टिंगनेस मेजर। तो यहाँ पे भी पैटर्न इवैल्यूएशन में आपको अलग अलग पैटर्न्स मिलेंगे। तो आपको जिस पर्टिकुलर पैटर्न में इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर पैटर्न को आप यूज़ करके आपने जो भी नॉलेज डिस्कवरी की है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। देन नॉलेज प्रेजेंटेशन मीन्स वही कि इट इज़ द विजुअलाइजेशन फेज वेयर द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक आर यूज्ड एंड टू रिप्रेजेंट द माइंड नॉलेज या डिस्कवर्ड नॉलेज टू द यूज़र। तो यूज़र को हमें जो भी हमने डिस्कवरी की है, जो नॉलेज हमने एक्सट्रैक्ट किया है, उसको अगर हम एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में या एक विजुअलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करके अगर हम उसको यूज़र के सामने उसको विजुअलाइज करते हैं, देन वी कॉल्ड एज नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम द डेटा। हम उसको कह सकते हैं नॉलेज डिस्कवरी हुई है करके। ओके, सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है KDD। फिर बिजनेस इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू डेटा माइनिंग कैसे होता है, ठीक है। डेटा माइनिंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो आता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आता है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से डेटा माइनिंग होती है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। हाँ,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ये तो एंड यूज़र होता है। सबसे पहले वहाँ पे DB यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डिफरेंट डेटा सोर्सेस हमारे पास है, पेपर, फाइल्स, वेब डॉक्यूमेंट्स, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या है, डेटा मार्ट से या डेटा सोर्सेस है। सो टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट डेटा सोर्सेज। तो अलग अलग डेटा सोर्सेज से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। पेपर्स में भी कुछ इंफॉर्मेशंस आती है, ठीक है, फाइल्स में रहती है, वेब डॉक्यूमेंट्स यानी कुछ साइट्स अवेलेबल रहती है, वहाँ पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। कुछ एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उस वहाँ से हमें कुछ डेटाबेस मिल सकता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या डेटाबेस सिस्टम से। तो ये अलग अलग डेटा सोर्सेस है जो बिजनेस इंटेलिजेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो हमें वो पूरा डेटा जो है वो हमें वहाँ पे मिल सकता है। देन डेटा प्री प्रोसेसिंग, इंटीग्रेशन एंड डेटा वेयर हाउस। तो ये डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग में क्या होता है कि जो डेटाबेस है वो डेटाबेस जब क्लीनिंग प्रोसेस जो हम सबसे पहले कर रहे हैं, ठीक है, जो डेटा क्लीनिंग हम कर रहे हैं उसे डेटा प्री प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। डेटा क्लीनिंग इज़ नथिंग बट अ डेटा प्री प्रोसेसिंग, जिसमें हम नॉइजेबल डेटा या अनवांटेड डेटा है उसको हम रिमूव करके इंटरेस्टिंग डेटा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग। जो डेटा माइनिंग होने से पहले होता है उसे डेटा प्री प्रोसेसिंग कहा जाता है। और डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग डेटा सोर्सेज से डेटा को कंबाइन करते हैं, ठीक है, मर्ज करते हैं, उसे हम डेटा इंटीग्रेशन कहते हैं। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग और डेटा इंटीग्रेशन, दीज आर द फेजेस बिफोर डेटा माइनिंग टेक्निक इज अप्लाइड। तो डेटा माइनिंग टेक्निक अप्लाइड करने से पहले डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा इंटीग्रेशन, ये फेजेस होते हैं, ठीक है। डेटा वेयर हाउस मीन्स यहाँ पे भी आपको रॉ डेटा, हिस्टोरिकल डेटा मिल जाएगा। सो दीज आर द फेजेस जो हम सबसे पहले हमारे पास रहते हैं, अलग अलग डेटा मार्ट से अलग अलग सोर्सेज जहाँ से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर हम डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन या डेटा वेयर हाउसिंग, ये प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है डेटा एक्सप्लोरेशन, जिसमें हम कुछ स्टैटिस्टिकल समरी यानी मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करके हम उसकी समरी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेरिंग एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ SQL क्वेरीज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करके हम जो हमारे SQL कमांड्स रहते हैं उसके थ्रू हम क्वेरिंग कर सकते हैं उस डेटा के ऊपर कि कौन सा डेटा, किस तरीके का डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, आपकी क्वेरिंग क्या है, यूज़र क्वेरिंग क्या है, यूज़र रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट्स हम डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिपोर्टिंग, ये भी एक उसमें आता है कि रिपोर्टिंग में भी हम डेटा एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। डेटा एक्सप्लोर करना यानी डेटा को, जो डेटा हमने इंटीग्रेट किया है, क्लीन किया है, जो डेटा मुझे मिला है उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग। तो डेटा एक्सप्लोरेशन ये एक फेज़ होती है उसमें। और फिर उसके बाद आता है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग में इंफॉर्मेशन डिस्कवरी होती है, नॉलेज डिस्कवरी होती है, ठीक है। तो ये जो नीचे के 3 फेजेस आपको दिख रहे हैं, डेटा सोर्सेस, डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन और डेटा वेयर हाउसेस एंड डेटा एक्सप्लोरेशन, तो ये 3 प्रोसेसेस को हम कहते हैं DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहता है जो वो डेटा अलग अलग डेटा सोर्सेज से डेटा गैदर करना, डेटा प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करना, डेटा इंटीग्रेशन अप्लाई करना और डेटा एक्सप्लोरेशन करना। तो ये जो पार्ट है वो DBA का पार्ट रहता है। फिर डेटा माइनिंग इज़ अगेन वन ऑफ द टेक्निक्स, जिसमें हम नॉलेज डिस्कवरी कर रहे हैं, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डिस्कवरी कर रहे हैं, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन की डिस्कवरी कर रहे हैं, उसे हम डेटा एनालिस्ट कहते हैं। तो डेटा एनालिस्ट में डेटा माइनिंग टेक्निक अप्लाई होती है। फिर डेटा प्रेजेंटेशन, यानी जहाँ पे मैंने कहा कि विजुअलाइजेशन, जहाँ पे हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग पैटर्न्स में, डेटा प्रेजेंटेशन या हम पैटर्न प्रेजेंटेशन कह सकते हैं उसको। तो जिस पर्टिकुलर पैटर्न्स में हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, विजुअलाइज करना है इन फ्रंट ऑफ यूज़र, उसको हम कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम डेटा डिस्कवरी करते हैं तो जब हमें डेटा विजुअलाइज करना है, डेटाबेस को, मीनिंगफुल डेटाबेस को यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू उसको दिखाना है, तो उस वहाँ पे होता है बिजनेस एनालिस्ट फेज। और सबसे लास्ट में एक बार आपने डेटा को विजुअलाइज किया है इन फ्रंट ऑफ यूज़र और मीनिंगफुल डेटा है वो पैटर्न
प्रेजेंटेशन है, विजुअलाइजेशन प्रेजेंटेशन है, एक टेक्निक आपने अप्लाई की है और मीनिंगफुल डेटा है, ठीक है। इट नॉट कंटेन एनी नॉइजेबल डेटा नहीं है, उसमें कुछ अननेसेसरीली डेटा नहीं है। जो भी डेटा आपने विजुअलाइज करके दिखाया है इन फ्रंट ऑफ यूज़र्स, तो वो एक नॉलेजेबल डेटा है। और फिर उस नॉलेजेबल डेटा के ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है। सो डिसीजन मेकिंग कैन बी परफॉर्म बाय द एंड यूज़र। तो जिस यूज़र को आप डेटा डिस्कवर करके या नॉलेज डिस्कवरी करके आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, तो एंड यूज़र उस पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन के ऊपर डिसीजन मेकिंग लेता है कि उसको एग्जैक्टली क्या करना है। तो ये स्टेजेस आते हैं आपके बिजनेस इंटेलिजेंस में, जहाँ पे डेटा माइनिंग होती है। तो डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग इज़ वन ऑफ द प्रोसीजर और इट इज़ वन ऑफ द टेक्निक वेयर द डेटा, मीनिंगफुल डेटा कैन बी गैदर्ड फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस और डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट डेटा सोर्सेज, वहाँ से हम मीनिंगफुल डेटा गैदर कर रहे हैं और उसको पर्टिकुलर पैटर्न्स में, पैटर्न टेक्निक्स में हम उसको विजुअलाइज कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द यूज़र्स, एंड यूज़र्स। और फिर उसके थ्रू एंड यूज़र्स क्या लेते हैं? डिसीजन मेकिंग लेते हैं कि अभी आगे क्या करना है आपको, या डिसीजन मेकिंग, अलग अलग टाइप के डिसीजन मेकिंग्स रहते हैं उनके, तो वो एंड यूज़र का काम रहता है। बट एंड यूज़र तक हमें जो प्रेजेंटेड डेटा रिप्रेजेंट करना है या विजुअलाइज करना है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है या सबसे हेक्टिक टास्क है डेटा माइनिंग टेक्निक में। तो ये हो गया आपका डेटा माइनिंग इन बिजनेस इंटेलिजेंस। उसके बाद आता है हाउ डेटा माइनिंग इज़ यूज्ड। डेटा माइनिंग किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। यूज़ द डेटा माइनिंग टेक्निक टू ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने स्टेज बताई है, फेज बताई है, उसमें हम वो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिसमें हम डेटा इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, माइंड कर रहे हैं, या डेटा को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्ट ऑन द इंफॉर्मेशन, तो जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर करोगे उसके ऊपर आपको अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन एक्ट करना है। एंड मेजर्स द रिजल्ट, तो जो भी रिजल्ट आपके पास आएंगे उसको मेजर्स करने हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। डेटाबेस प्रोसेसिंग वर्सेस डेटा माइनिंग प्रोसेसिंग। अब ये दो अलग अलग टॉपिक्स है, क्योंकि डेटा माइनिंग को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं कह सकते, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ नथिंग बट ए डिफरेंट टॉपिक। वहाँ पे जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है, उसके ऊपर हम जो मैनेजिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट बोलते हैं। डेटा माइनिंग मीन्स, डेटा माइनिंग में हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं इन डिफरेंट पैटर्न्स। तो ये दो अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे। डेटाबेस प्रोसेसिंग एंड डेटा माइनिंग प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे क्वेरीज, जैसे अगर हम क्वेरीज की बात लेते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस, तो जब हम डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, डेटाबेस के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें भी हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट कमांड, ये सब एसक्यूएल क्वेरीज है, ठीक है। तो दीज क्वेरीज आर अप्लीकेबल ऑन डेटाबेसेस, डेटाबेसेस में वो अप्लीकेबल रहती है, वेल डिफाइंड रहती है और एसक्यूएल क्वेरीज का हम यूज़ कर सकते हैं। बट डेटा माइनिंग प्रोसेस में these are in the part of data mining technique, डेटा माइनिंग में भी उसका पार्ट यूज़ किया जाता है, बट अ पुअरली डिफाइंड एंड नो प्रिसाइज क्वेरी लैंग्वेज इज़ यूज्ड। जैसे यहाँ पे हम SQL इज़ द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, पूरी ये लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, बट यहाँ पे कोई प्रिसाइज टाइप की कोई क्वेरी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ नहीं की जाती है। सम सॉर्ट ऑफ हम वहाँ पे SQL कमांड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, क्वेरिंग के लिए, बट वहाँ पे पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता है। किसमें? डेटा माइनिंग में। अब डेटा, यहाँ पे जो डेटा आपके पास रहता है उसमें आप ऑपरेशनल डेटा यूज़ में आता है, ऑपरेशनल डेटा हम यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई ऑपरेशनल डेटा प्रेजेंट नहीं रहता है। आउटपुट क्या आएगा इसमें? अगर हम कोई SQL क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऑपरेशनल डेटा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट मिलेगा, प्रिसाइज डेटाबेस मिलेगा या सबसेट ऑफ द डेटाबेस मिलेगा। जैसे उसमें हम जो ट्रिगर्स वगैरह पढ़ते हैं ना, PL/SQL लैंग्वेज पढ़ते हैं, ट्रिगर्स पढ़ते हैं उसमें, तो उसमें जो हमें जो आउटपुट मिलता है वो प्रिसाइज टाइप का मिलेगा या फिर सबसेट ऑफ द डेटाबेस। हम अगर वहाँ पे कोई सबसेट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं एक पूरे डेटाबेस से, तो सबसेट भी हम गैदर कर सकते हैं।
बट यहाँ से जो हम डेटा माइनिंग टेक्निक करके जो आउटपुट हम जनरेट करेंगे वो फजी डेटा मुझे यहाँ पे मिलेगा। फजी डेटा मीन्स फजी डेटा का एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जनरली जो डेटा क्रिएट होता है वो फजी डेटा रहता है। विद इन अ मिली सेकेंड वो डेटा चेंज होते रहता है। अगर मुझे इस टाइप के डेटा के ऊपर एनालिसिस करनी है, डेटा माइनिंग करनी है, तो वो भी मैं पॉसिबल कर सकती हूँ बाय यूजिंग डेटा माइनिंग प्रोसेसिंग। तो डेटा माइनिंग में इस तरीके का अगर डेटा है कि जो फजी डेटा है, जो चेंज हो रहा है विद इन अ मिली सेकेंड, जैसे शेयर मार्केट का डेटा चेंज होते रहता है, तो इस डेटा के ऊपर भी एनालिसिस कर सकती हूँ, वो डेटा भी मैं एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ बाय यूजिंग डेटा माइनिंग प्रोसेसिंग। बट दिस टाइप ऑफ डेटा इज़ नॉट एनी सबसेट ऑफ द गिवन डेटाबेस। वो किसी गिवन डेटाबेस का सबसेट है ये मैं नहीं कहूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको इसके पहले बताया कि जो हमारे पास डेटा सोर्सेज है अलग अलग टाइप के, ठीक है, या डेटा वेयर हाउस है जिसमें रॉ डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, मीनिंगफुल एंड अननेसेसरी डेटा अवेलेबल है। अगर मैं वहाँ से कोई मीनिंगफुल डेटा एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबसेट ऑफ डेटा गैदर्ड कर रही हूँ, ठीक है। इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ डेटाबेस, गिवन डेटाबेस। बट डेटाबेस प्रोसेसिंग में हम कह सकते हैं कि इट इज़ द सबसेट ऑफ द डेटाबेस, बिकॉज उसमें जो क्वेरीज हम, जैसे वहाँ पे हम जॉइन क्वेरीज वगैरह देखते हैं एसक्यूएल में, ओरेकल में जॉइन क्वेरीज वगैरह। तो जॉइन क्वेरीज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग टेबल्स के थ्रू हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हैं, डेटाबेस है एक, डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स है, और जॉइन क्वेरीज के थ्रू हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम वहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज़ द सबसेट ऑफ द गिवन डेटाबेस। बट डेटा माइनिंग में वो चीज़ नहीं होती है। डेटा माइनिंग में जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो मीनिंगफुल डेटा रहता है, एंड दिस मीनिंगफुल डेटा इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द एंड यूज़र फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग लेने के लिए एंड यूज़र के लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो उसको हम विजुअलाइज करते हैं अलग अलग पैटर्न स्कीम में। उसमें एक एग्जांपल भी बताया है, जैसे क्वेरीज एग्जांपल, जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी इसके पहले बताया, तो उसी को उन्होंने फॉर एग्जांपल करके बताया है कि डेटाबेस अगर मेरे पास है तो फाइंड ऑल द क्रेडिट अप्लीकेंट्स विथ लास्ट नेम ऑफ स्मिथ, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द क्वेरी। एक क्वेरी है कि मुझे ऑल क्रेडिट अप्लीकेंट विथ लास्ट नेम इज स्मिथ, जिनके लास्ट नेम में स्मिथ करके नाम होगा जिस किसी कस्टमर का, तो उनके पूरे क्रेडिट्स अप्लीकेशन को फाइंड करना है। तो एक एसक्यूएल सिलेक्ट कमांड में फायर करूँगी। आइडेंटिफाई कस्टमर हु हैव परचेज मोर देन $10,000 इन द लास्ट मंथ, उसके लिए भी मैं एक सिलेक्ट कमांड यूज़ करूँगी जिसमें मैं वेयर क्लॉज में ये क्वेरीज फायर करने वाली हूँ। फाइंड ऑल द कस्टमर हु हैव परचेस्ड अ मिल्क, यहाँ पे भी एक सिलेक्ट कमांड यूज़ की जाएंगी, ठीक है, जो सिर्फ ये पर्टिकुलर मिल्क जो है ये प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो डेटाबेसेस में इस टाइप की क्वेरीज फायर होती है। वही डेटा माइनिंग में देखो, डेटा माइनिंग में क्या होता है, फाइंड ऑल क्रेडिट्स एप्लीकेंट हु आर पुअर क्रेडिट रिस्क, दैट इज़ मीन बाय क्लासिफिकेशन। डेटा क्लासिफिकेशन, जो क्रेडिट अप्लीकेंट्स, ऐसे क्रेडिट अप्लीकेंट्स जो पुअर क्रेडिट रिस्क में आ रहे हैं, ऐसे अप्लीकेंट्स अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं तो उसे हम कोई क्वेरी के थ्रू नहीं कर सकते। क्वेरी यूज़ कर भी सकते हैं वहाँ पे, बट उस पर्टिकुलर टेक्निक को हम वहाँ पे कहेंगे क्लासिफिकेशन, डेटा क्लासिफिकेशन, ओके। देन आइडेंटिफाई कस्टमर्स विथ सिमिलर बाइंग हैबिट्स, ऐसे कुछ कस्टमर्स जिनकी बाइंग हैबिट सिमिलरिटी दिख रही है, तो उस टेक्निक को हम कहते हैं। अगर ऐसी कुछ क्वेरी मुझे फाइंड आउट करनी है या ऐसा कुछ डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस मेथड को हम कहते हैं क्लस्टरिंग इन टर्म्स ऑफ डेटा माइनिंग, ओके। सो क्लासिफिकेशन मीन्स ऐसे कुछ, फॉर एग्जाम्पल बताया कि फाइंड ऑल द क्रेडिट अप्लीकेंट्स हु आर पुअर क्रेडिट रिस्क, जो पुअर क्रेडिट रिस्क के अंडर में आ रहे हैं, ऐसे कुछ क्लाइंट अप्लीकेंट फाइंड आउट करना है, तो उसे हम डेटा क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लस्टरिंग मीन्स आइडेंटिफाई कस्टमर्स विथ सिमिलर बाइंग हैबिट्स, ऐसे कुछ कस्टमर्स मुझे आइडेंटिफाई करने हैं जिनकी बाइंग हैबिट सिमिलरिटी में आती है, तो उस टाइप के डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम क्लस्टरिंग कहते हैं। फाइंड ऑल द आइटम्स विच आर फ्रिक्वेंटली परचेज विथ मिल्क, ठीक है, ऐसे कुछ आइटम्स हमें सभी आइटम्स, ऐसे पूरे आइटम्स हमें फाइंड आउट करने हैं जो फ्रिक्वेंटली परचेज किए जाते हैं विथ मिल्क,
ठीक है। तो ऐसे फ्रिक्वेंटली परचेज विथ मिल्क, यानी मिल्क के साथ ऐसे वो आइटम्स जो फ्रिक्वेंटली परचेस्ड होते हैं, जैसे मिल्क के साथ ब्रेड एंड मिल्क। ओके, ब्रेड एंड मिल्क जनरली फ्रिक्वेंटली आइडेंटिफाई होते हैं या परचेस किए जाते हैं। जब भी हम कोई मिल्क लेने के लिए बंदा शॉप में जाएगा तो उसके साथ वो 101% वो क्या लेगा, बिस्किट या फिर ये ब्रेड ले सकता है। तो फ्रिक्वेंटली परचेस्ड ऐसे आइटम्स, ऑल द आइटम्स जो मिल्क के साथ परचेस किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं एसोसिएशन रूल्स। वो एसोसिएशन रूल्स में आते हैं। तो क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन रूल्स, दीज आर द टेक्निक्स इन्वॉल्व इन द डेटा माइनिंग फॉर एक्सट्रैक्टिंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन डेटाबेसेस। बट डेटाबेसेस में वो चीज़ें नहीं होती है, यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरीज फायर होती है। ओके, हमारी क्वेरीज फाइंड आउट करने के लिए। सो दीज आर द डिफरेंसेस। ओके, उसके बाद आता है मल्टी डायमेंशनल व्यूज़, डिसीजंस ऑफ डेटा माइनिंग। मल्टी डायमेंशनल व्यूज़ क्या है? ओके, डेटा टू बी माइंड, मल्टी डायमेंशनल व्यूज़ यानी डिसीजन ऑफ डेटा माइनिंग। डेटा टू बी माइंड, डेटाबेस डेटा एक्सटेंडेड और रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और हेट्रोजीनियस, लेगेंसी टाइप ऑफ डेटा, डेटा वेयरहाउस, ट्रांजैक्शनल डेटा, स्ट्रीम डेटा, spectatorial data, time series data, then sequence data, text and web type of data, multimedia data, graphs and social और information network data। ऐसे अलग अलग सेक्टर से जहाँ से हम डेटा माइन कर सकते हैं। तो हम मल्टी डायमेंशनल व्यू देख रहे हैं डेटा माइनिंग का। तो डेटा माइनिंग किस किस पर्टिकुलर सेक्टर्स में अप्लाई की जाती है? तो डेटा टू बी माइन, तो ये जो आपको नीचे अलग अलग सेक्टर्स दिखाई दिए रहे, तो ये अलग अलग सेक्टर्स है जहाँ से हम डेटा माइन कर सकते हैं। ओके, नॉलेज टू बी माइंड और डेटा माइनिंग फंक्शंस। तो नॉलेज हमें कैसे माइन करना है, तो उसके ऊपर हमें ये अलग अलग ये जो टेक्निक्स है वो हम अप्लाई कर सकते हैं नॉलेज माइन करने के लिए। कैरेक्टराइजेशन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एसोसिएशन रूल्स हो गए, क्लासिफिकेशन हो गया, क्लस्टरिंग हो गया, ट्रेंड एंड डेविएशन हो गया, आउटलायर्स एनालिसिस हो गया। तो ये अलग अलग टेक्निक्स है नॉलेज डिस्कवरी करने के लिए ऑन द माइंड डेटा माइनिंग में। ठीक है, तो ये अलग अलग टेक्निक्स है या अलग अलग फंक्शंस भी हम जिसे कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव वर्सेस प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग भी एक टेक्निक रहती है। मल्टीपल और इंटीग्रेटेड फंक्शंस, माइनिंग एट मल्टीपल लेवल। तो ये अलग अलग फंक्शंस है जो नॉलेजेबल डेटा डिस्कवर करने के लिए यूज़ में आते हैं। फिर टेक्निक्स यूटिलाइज, डेटा इंटेंसिव डेटा वेयर हाउस, OLAP, ये टेक्निक्स अप्लाई होती है। ठीक है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो OLAP इज़ वन ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक, डेटा माइनिंग टेक्निक। मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, विजुअलाइजेशन, हाई परफॉर्मेंस। तो ये टेक्निक्स है जो हम अप्लाई करते हैं नॉलेज डिस्कवरी होने के बाद। एंड देन एप्लीकेशन अडेप्टेड, एप्लीकेशन कौन से अडेप्टेड होते हैं इसमें? रिटेल हो गया या टेलीकम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग, फ्लड एनालिसिस, बायो डेटा माइनिंग, स्टॉक मार्केट एनालिसिस हो गया, टेक्स्ट माइनिंग हो गया, वेब माइनिंग हो गया। तो ये एप्लीकेशंस है, ये अलग अलग एप्लीकेशंस में एप्लीकेशंस के थ्रू हम डेटा माइनिंग कर सकते हैं। तो जैसे वेब माइनिंग करना है, यहाँ पे जो भी डेटा माइन किया जाएगा वो वेब रिलेटेड डेटा रहेगा। टेक्स्ट माइनिंग, यहाँ पे ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें टेक्स्ट रिलेटेड डेटा ही माइन होता है। स्टॉक मार्केट एनालिसिस में स्टॉक मार्केट रिलेटेड डेटा ही माइन किया जाता है। तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस एडॉप्टेड किए गई है डेटा माइनिंग में। तो डेटा माइनिंग में ये एप्लीकेशन एडॉप्टेड हुई है। और बिफोर दैट ये इस तरीके के ये अलग अलग सेक्टर्स है जिसमें हम डेटा माइन कर सकते हैं, उसके बाद नॉलेज डिस्कवरी कर सकते हैं बाय यूजिंग सम फंक्शंस, और उसके बाद हम ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं पैटर्न डिस्कवरी के लिए या पैटर्न प्रेजेंटेशन के लिए। और फिर ये एप्लीकेशंस आते हैं जो एडॉप्टेड किए गए हैं डेटा माइनिंग के थ्रू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, कल हम ये टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर प्रेजेंट इन द डेटा माइनिंग।